हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो छोटी सी होगी लेकिन काम की होगी। इस वीडियो को पूरा देखना। फिजिक्स जो मैं बात करने वाला है कि फिजिक्स का पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, पूरा पेपर यहीं से आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि फिजिक्स ज़्यादा आसान है। मैथ की तुलना में, केमिस्ट्री की तुलना में फिजिक्स ज़्यादा आसान है। कैसे? फिजिक्स को आप क्या कहते हैं हिंदी में? भौतिक विज्ञान कहते हैं, है कि नहीं? इतने भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, भौतिक विज्ञान में आपके मोटे मोटे कितने चैप्टर हैं? आपके मोटे मोटे 13 से 14 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 13 से 14 चैप्टर हैं। ठीक, अगर फिजिक्स को देखा जाए तो तीन हिस्सों में आप बांट सकते हो। पहला आपका आ जाता है आपका डेरिवेशन। क्या आ जाता है आपका? डेरिवेशन आ जाता है पहले नंबर पर, कि हमें डेरिवेशन बनाना होता है। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है? दूसरे नंबर पे आपका आता है न्यूमेरिकल। एग्जाम में क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। और तीसरे नंबर में क्या आता है? थियोरिटिकल, कुछ प्रश्न आते हैं। थियोरिटिकल टाइप के, थ्योरी टाइप के कुछ प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है? देखो, अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है, अभी तक आपने जैसे भी पढ़ा होगा, कुछ अपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। ठीक है, अपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। तैयारी कर रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, तो अपने नोट्स ज़रूर बनाए। चाहे आप स्कूल के बनाए हो, कोचिंग के बनाए हो, यूट्यूब से देख के बनाए हो, जैसे भी होंगे आपके नोट्स आपने ज़रूर बनाए होंगे। अभी हमारे पास कितना महीना है? अभी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो मोटा मोटा 4 महीने है। 4 महीने में से 1 महीना हमारा इधर उधर चला, वेस्ट हो ही जाना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 महीना हमारे हाथ में है। 3 महीना हाथ में है। और 3 महीने, ये जो 3 महीने हैं हमारे पास, 3 महीने कैसे पढ़ाई करनी है आपको, पेपर कहाँ से आएगा, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी आप आराम से फिजिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। अब जो आपके हाथ में सबसे बड़ी चीज़ होगी ना, दो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तो आपका खुद का नोट्स है। अब कौन सी बुक पढ़नी है आपके पास, हो सकता है अलग अलग रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी भी हो, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि भाई नोट्स प्लस अगला वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन बैंक। वो क्या है? क्वेश्चन बैंक। आपको मैंने बोला था कि मेरे जो खुद के जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसमें हर एक चीज़ हमने खुद से बनाई गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रश्न, सब कुछ आपको मिलेगा। जिसकी प्राइस भी मैंने रख दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाके आप देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। देखो, अभी आप जब पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अभी आप जब पढ़ेंगे, मान लेते हैं आज से आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टारगेट क्या रखना है? आपको टारगेट क्या रखना है? क्योंकि हमारे पास 3 महीने में ख़त्म करना है और उसके बाद हमें रिवीजन वगैरह और भी चीज़ें करनी है। तो आपको टारगेट रखना है कि मुझे 5 दिन में, 5 दिन में, ठीक है, अगर आप देखोगे 12 12 5 60, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक एक सब्जेक्ट को आज से पढ़ना शुरू करोगे, 5 दिन देते हो ना, तो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है। आपको आपका टारगेट क्या रखना है कि मुझे 5 दिन में एक चैप्टर निपटाना है। इन 5 दिन में क्या होगा कि आपका एक दिन 4+1, ठीक है, 4+1, 4 दिन पढ़ना है और एक दिन ढंग से उस चीज़ को रिवाइजन भी करना है। क्या करना है? रिवीजन भी करना है। जैसे 4 दिन पढ़ा, पूरा आ गया, उसको फिर अगले दिन उसी चैप्टर को दोबारा पूरा रिवाइज करना है एक दिन। ठीक है, और पढ़ना कितना है? कम से कम 3 घंटा डेली पढ़ना है आपको, स्कूल कॉलेज के अलावा। ठीक है, 3 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करनी ही है आपको। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटा आपको फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पढ़ना ही पढ़ना है। टारगेट क्या है कि भैया, अब देखो, जो भी आप पढ़ने बैठे हो, जो चैप्टर पढ़ने बैठे हो, नोट्स में जाओगे तो हर चैप्टर में अगर देखा जाए ना, तो हर चैप्टर में, अगर एक चैप्टर की मैं बात करूं, कोई सा भी एक एवरेज चैप्टर उठा लो, स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा डेरिवेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ जो डेरिवेशन मिलेंगे हर चैप्टर में, ऑन एन एवरेज 5 डेरिवेशन है, मुश्किल से 5। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा है, फिर कम होता रहेगा। ठीक है, 5 डेरिवेशन है हर चैप्टर में, मुश्किल से 5 से 7, किसी में 5 से कम, किसी में 5 से ज़्यादा। ऑन एन एवरेज, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिलेंगे। पूरे किताब की अगर बात करें तो 60 से 70 डेरिवेशन भी नहीं होंगे, मुश्किल से। ठीक है, अगर आप डेली डेली आप क्या करें, एक चैप्टर आपने उठा, डेली 2 डेरिवेशन कीजिए। 2 डेरिवेशन आपको डेली बनाना है। इस तरीके से पढ़ना है कि वो डेरिवेशन आपको दिमाग में छप जाए।
अब अगर आपको लगता है कि भैया मुझे डेरिवेशन मुझसे बनते नहीं है, तो उसका भी एक मेरे पास शॉर्टकट उपाय है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे डेरिवेशन करता था। मैंने अपने लाइफ में डेरिवेशन मुझसे कभी कोई छूटता नहीं था। जितने भी डेरिवेशन किताब में होंगे सारे डेरिवेशन मेरे टाइम में मुझे सारे आते थे, सारे आते थे। क्लास 12 में मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर मैथ से भी ज़्यादा भौतिक विज्ञान में थे। भौतिक विज्ञान में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्लास 12 तक 11-12 में भौतिक विज्ञान था। आपको पता है सर तो सर मैथ पढ़ाते हैं खाली, मैथ सर का फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन क्लास 11-12 में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान था। ठीक है, तो दिन के 2 डेरिवेशन, अगर बड़े बड़े हैं तो 2, छोटे हैं तो 3 आप लगा लीजिए। डेली के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको रेगुलर करनी है और इस तरीके से पढ़ना है कि आपको दोबारा देखना ना पड़े कि भाई आज पढ़ा डेरिवेशन तो छप जाना चाहिए। इस तरीके से पढ़ना है। 2 डेरिवेशन डेली और 5 न्यूमेरिकल उसी चैप्टर के। न्यूमेरिकल ये नहीं कि आप आईआईटी के न्यूमेरिकल लगाने गए, जेई के न्यूमेरिकल लगाने गए, नहीं, आपको बोर्ड्स के न्यूमेरिकल ही लगाने। आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल कहाँ से देखूँ? न्यूमेरिकल आपको कहीं से नहीं करना है, आपको क्वेश्चन बैंक में जो न्यूमेरिकल है बस उन्हीं न्यूमेरिकल को करना है। न्यूमेरिकल आपको इधर उधर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, आप हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल में घर रखें। और जो नया है ना क्वेश्चन बैंक वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 न्यूमेरिकल डेली करने और उसके साथ 10 थियोरटिकल जो क्वेश्चन होते हैं छोटे बड़े वो ज़रूर डेली करना है। इतना आपको टारगेट रखना है। 2 डेरिवेशन लगाने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, 5 न्यूमेरिकल लगाओगे मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट लग दिया इसमें हमने। और 10 थ्योरी का जो क्वेश्चन है थियोरटिकल वो आपको डेली 10 बनाने हैं। इतना सिंपल सा टास्क खुद को देना डेली के लिए फिजिक्स का। आप देखोगे कि कितना मज़ा आ रहा है। जैसे ही चैप्टर खत्म हो एक दिन उसको रिवाइज कीजिए, अगले चैप्टर में जाइए और जो भी चैप्टर आपने पढ़ रखा उसका एक टेस्ट ज़रूर दीजिए। ये काम आपको करना है। ये आप कंसिस्टेंट वे में करते रहेंगे। साथ ही साथ जब ये चीज़ चल रही होगी तो आपको क्या करना है, PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये ज़रूर लगाने हैं। ये अभी नहीं लगाने, ये जो इनके अंतर्गत जो क्वेश्चन होते हैं ना ये आपको क्वेश्चन बैंक में ही मिल जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत उतनी नहीं होती है। इसकी ज़रूरत कब होती है? जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए तो 2-3 पेपर लगा लो, वो बहुत है। इनके अंतर्गत जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न हमारे क्वेश्चन बैंक में आ जाते हैं। तो मैं बार बार बोलूँगा, अभी के लिए आपके खुद के नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक काम और करना है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं हर चैप्टर के, ठीक है, हर चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, सूत्र की एक अलग टेबल बनाइए। ठीक है, हर चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, एक बार में आ जाता होगा, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेकिन आपसे नहीं बन रहा है। वो उस न्यूमेरिकल की 1 से 2 पन्ने में वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। 2 पन्ने में न्यूमेरिकल बनाइए और कोशिश कीजिए कि पूरा चैप्टर 2 पन्ने में आप बना पाएँ। जो भी चैप्टर है, विद्युत आवेश वगैरह जो भी चैप्टर है आपका, आपको ट्राई करना है कि जब आप रिवाइज करेंगे पूरा डेरिवेशन फेरिवेशन करके 2 पन्ने के अंदर पूरा आप अपना कर ले। ये मेरे से नहीं देखो, ना किसी का नकल मानना है, ये खुद का बनाना है आपको। 2 पन्ने के अंदर पूरा आ जाना चाहिए, सारे डेरिवेशन, सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आएंगी, चित्र बनाने की जो प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है डेरिवेशन बच्चे लिखते हैं लेकिन कौन सा क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, कहाँ से है वो नहीं लिखते। उसका नहीं लिखोगे तो उनके नंबर कटते हैं। जो सिंपल मैंने फंडा आपको बताया ना, वो फंडा मैं भी इस्तेमाल करता था। डेली के 3 डेरिवेशन, डेली के 5-10 न्यूमेरिकल और 10 थियोरटिकल प्रश्न, डेली मेरा ये टास्क होता था। इस टास्क को अगर तुम 1 महीना भी कर लेते हो ना तो 1 महीने में देखो तुमने कितने सारे डेरिवेशन तुमने कर लिए हैं, कितने सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे बन रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल वही करो जो क्वेश्चन बैंक में है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही न्यूमेरिकल बार बार आते हैं, वही डेरिवेशन बार बार आते हैं। क्वेश्चन बैंक जब आप खरीदोगे ना, जो आपके पास होगा, तो उस क्वेश्चन बैंक में देखोगे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है। तो इसीलिए इस टाइम पे क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पढ़ने बैठो, खुद का नोट्स आपने देखा, खुद के नोट्स आपने फटाफट से पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक कर लिया और फिर प्रैक्टिस करना, रिविजन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई विद्यार्थी होगा। अगर है तो भाई बड़ी दिक्कत की बात है, बट जो हो गया सो हो गया। आज से ही पढ़ना शुरू करो। और भाई भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान सब्जेक्ट्स है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये चीज़ करनी है। करने के बाद जब सारा कुछ हो जाए रिवीजन कीजिए।
ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे, रिवीजन के टाइम पे आपको टास्क क्या रखना है, ठीक है, कि एक दिन में, रिवीजन के टाइम एक दिन एक चैप्टर, ठीक है, एक दिन एक चैप्टर, इस टाइप से रिवीजन करना है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक आप अक्टूबर में आपका कम से कम 7 से 8 चैप्टर तो आपके हो ही गए होंगे आराम से, प्रत्यावर्ती धारा तक तो पहुँच ही जाना चाहिए, ठीक है, उतना तो हो ही जाना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए और डेरिवेशन को खास तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं, देखा होगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं, और जितने भी जो कम से कम 5 साल के PYQ ज़रूर लगाइए, 5 साल के PYQ प्लस 2 मॉडल पेपर कौन सा, जो आपके बोर्ड द्वारा दिए गए, इस साल वाला और पिछले साल वाला, दो तो लगाने, इससे ज़्यादा लगाओ तो बल्ले बल्ले हैं। कम से कम 5 साल के PYQ और 2 साल के मॉडल पेपर, इस साल वाला 5 साल से भी ज़्यादा लगा पाओ तो और बढ़िया है। इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी रखो, सारा पेपर इन्हीं से ही आना है, कोई बाहर से कुछ भी नहीं आता, ठीक है, जैसा क्वेश्चन अब आ रहा था इतने सालों से वही चीज़ आती है। बस कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से रिवीजन करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। डेली 3 घंटा आपको पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटा रिवीजन के लिए भी रखना है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप ये मत करो कि भाई लाइव लेक्चर में देख रहा हूँ तो मैं सब सीख रहा हूँ, नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, डेरिवेशन आपको खुद बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल खुद बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको पढ़ के, ठीक है, जो ओरल होता है ना भाई, एक दूसरा तुमसे पूछेगा, तुम दोस्त से पूछोगे, ऐसे होता है, लिख के चलती हैं, तुम सिर्फ देखते रहोगे, टीचर लाइव क्लास में बैठ के देखे जा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। फिजिक्स में आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ती है, ये चीज़ करो, पूरा पेपर यहीं से बनेगा, बाकी सब कुछ पढ़ाई रखा है। पूरी फिजिक्स की हमने लिस्ट बना रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की, 1 शॉट। मैंने टीचर हायर किया था, खुद के जेब से उनको पैसे दिए थे, उनसे मैंने उनका एक सिलेबस पूरा बना रखा है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।